ब्रह्मनगरी पुष्कर पर इंद्रदेवता हुए मेहरबान। सरोवर में 12 फीट से अधिक बड़ा जल स्तर, पहाड़ों से फूटे झरने, निचली बस्तियां हुई जलमग्न। डूब क्षेत्र में बन सकते हैं बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन ने कई होटलों को कराया खाली। एसडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड पर। तीर्थ नगरी पुष्कर में सावन के तीसरे सोमवार के दिन अलसुबह से बारिश का दौर शुरू हुआ। लगातार हो रही बारिश के चलते एक ओर जहां पुष्कर कस्बे के निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ, तो वहीं पुष्कर सरोवर में नाग पहाड़ी पर बरसात के चलते बरसाती फीडर में लगातार तेज पानी की आवक जारी है, जिससे सरोवर का जल स्तर 12 फीट तक बढ़ गया। पहाड़ों पर हुई बारिश के चलते अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला नाग पहाड़ी पर स्थित पौराणिक ऋषियों के तपोस्थल से पानी के झरने फूट पड़े। बारिश यदि लगातार जारी रहती है तो पुष्कर के डूब क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात नजर आ सकते हैं। इसी के मद्देनजर प्रशासन की ओर से सरोवर के किनारे के कुछ होटलों को खाली कराया गया है। वहीं एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को भी बरसात का दौर जारी रह सकता है, जिसे लेकर सभी को सचेत रहने की अपील की गई है। सोमवार सुबह करीब 5 घंटे की लगातार बारिश के चलते पुष्कर कस्बे के निचले इलाके वाराह घाट, पुराना रंगजी मंदिर, पटवारी गली, मिश्रा का मोहल्ला, सदर बाजार, गुरुद्वारा, माली मोहल्ला, सावित्री मार्ग, परिक्रमा मार्ग में घुटनों तक पानी भर गया। जल भराव के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ, तो वहीं क्षेत्र में रह रहे लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। वहीं पुष्कर की ज्वलंत समस्या का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री बजट घोषणा के बाद बने रेन ड्रेनेज सिस्टम के अधूरे काम के चलते क्षेत्र में पानी घंटों तक भरा रहा। हिंदू आस्थाओं के तीर्थ पुष्कर सरोवर में बरसात के चलते फीडर के जरिए 12 फुट से अधिक जलस्तर की आवक हुई, जिससे सरोवर का जलस्तर बढ़कर 18 फीट तक जा पहुंचा। पुष्कर सरोवर में अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला नाग पहाड़ से आने वाले जल के लिए बनाए गए बरसाती फीडर पानी की आवक से लबालब भरे नजर आए। फीडर के जरिए लगातार तेज प्रवाह से सरोवर में पानी की आवक जारी है। जानकारी के अनुसार पुष्कर सरोवर में 5 फुट पानी और आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे सरोवर का जलस्तर 23 फुट के पार जा सकता है। लगातार पुष्कर में हो रही बारिश के चलते एक ओर सरोवर का जलस्तर बढ़ रहा है, तो वहीं कस्बे में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते जगह जगह कचरा फैला हुआ है, जो बरसाती पानी के साथ पुष्कर सरोवर की पवित्रता को ठेस पहुंचा रहा है। वहीं दूसरी ओर पुष्कर सरोवर की डूब क्षेत्र का अपशिष्ट बरसाती पानी के साथ फीडर से होकर सरोवर में पहुंच रहा है, जिससे सरोवर में प्रदूषण फैलने का खतरा एक बार फिर बन गया है। वहीं सरोवर में कचरे को रोकने के लिए बनाई गई लोहे की जालियां पानी के तेज प्रवाह के चलते टूट गईं। मामले को लेकर पुष्कर पालिका के सफाई निरीक्षक लोकेंद्र सिंह ने बताया कि पालिका के 10 स्थायी कर्मचारी और सिविल डिफेंस के 29 वॉलंटियर 6 अतिरिक्त मजदूरों की मदद से सरोवर में नाव चलाकर आई गंदगी को साफ किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक ने पुष्कर सरोवर सावित्री मार्ग स्थित रेन ड्रेनेज, पंप हाउस और डूब क्षेत्र का जायजा लिया और पालिका कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए पंप हाउस को लगातार चलाने के निर्देश दिए। तीर्थ पुरोहित वेद प्रकाश पाराशर ने बताया कि बीते 4 दिनों से पुष्कर में हो रही बारिश के चलते कस्बे का कचरा सरोवर में जा रहा है, जिसे रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन को प्रयास करना चाहिए। वहीं पुष्कर के बढ़े हुए जल स्तर को देखते हुए सरोवर किनारे चेतावनी के लिए लाल झंडियां लगानी चाहिए। साथ ही सरोवर किनारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स की अतिरिक्त तैनाती भी की जानी चाहिए। अल सुबह से लगातार हो रही बारिश के चलते अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला नाग पहाड़ी पर स्थित पौराणिक ऋषियों की तपोस्थली विश्वामित्र आश्रम, अगस्त्य आश्रम, वामदेव आश्रम, गौमुख, पचकुंड पर प्राकृतिक झरने फूट पड़े। तेज प्रवाह में बह रहे झरने को देखने के लिए स्थानीय और पर्यटक लगातार पुष्कर पहुंच रहे हैं। में जो मछलियां मर रही थी, क्या उनको जीवन दान मिलेगा इससे? ऐसा है, पुष्कर में गत 4 दिनों से जो बारिश हो रही है उसमें अच्छा जल आया है और मछलियों को भी राहत मिली है। लेकिन जो गत 10 दिनों से सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही थी, उसकी वजह से नगर में और घाटों में जो कचरा इकट्ठा हुआ था वो वर्षा जनित जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए जल्दी उपाय होना चाहिए और जल बहुत अच्छा आया है। सभी को शुभकामनाएं। और भी बारिश हो रही है, जल आता रहे निरंतर। सरोवर में जो जल स्तर बढ़ा है उसके बाद में लाल झंडी लगाने का एक रहता है। कल भी एक व्यक्ति मर गया। बिल्कुल तुरंत प्रभाव से लाल झंडियाँ लगाई जाए और आगे किसी भी प्रकार से नहीं जाने देवे। और सिविल डिफेंस के जो स्वयंसेवक लगे हुए हैं और ज़्यादा लगावे, क्योंकि जल स्तर बहुत गहरा हो गया है। करीबन अब 15 फुट के आसपास पानी हो गया है, जो ही सीढ़ियाँ उतरते ही एकदम अंदर जाने का खतरा है। इसलिए
हर घाट में करीबन मुख्य घाटों में तो 2-2 सिविल डिफेंस के आदमी होने ही चाहिए। क्या हुआ? आज अत्यधिक बारिश होने के कारण जैसे ही सूचना मिली चारों तरफ पानी भरा हुआ है, तो सुबह से ही आज स्टेशन पर निकले हैं। पहले पंप हाउस गए थे, उसका परिक्रमा मार्ग देखा है, उसके बाद अभी पुलिया के ऊपर। क्या देखने को मिला पंप हाउस पर? पंप हाउस में सारे पंप काम कर रहे हैं और डीजल की पर्याप्त व्यवस्था है, अभी बराबर चल रहा है पंप। आप भाई लोग से सुने, हम हमारी सुध ले मोहल्ला में आके हमारी नींद बहुत खराब हो रही है। कोई पार्षद, कोई सरकारी कर्मचारी कोई नहीं आ रहा है नगर पालिका में, तो कोई सुध नहीं ले रही है। और आप आके हमारे पानी का समाधान करिए जाए। हमारा घर बहुत डूब रही है पानी में। मोहल्ले में कितना पानी बढ़ता है? बहुत पानी बढ़ता है, बहुत। आपका तो बहुत ही प्रयोग, गई साल बहुत प्रयोग, फ्रिज सब खराब हो रही है हमारा। और आप आके रात का सारी रात नींद नहीं काटी, हाल तक कोई आंख में नींद नहीं काटी, हमारा बहुत नुकसान हो रही है। आपका नाम? आज प्रशासन के निर्देश में जितने भी ये फील्ड के किनारे होटल्स हैं, इनमें जो रुके हुए यात्री हो उनको अभी चेकआउट करवाया और होटलों को खाली करवा के अभी बंद करवा रहे हैं। और अगर किसी होटल को अगर फंसे हुए हैं तो हम उनको रेस्क्यू करने के लिए निकले।